हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो अगर आपने पूरी सुन ली तो आपकी सोच बदल देगी। अगर आपको सब कुछ मिल जाए जिंदगी में जो आपको चाहिए, क्या आप तब पूरे खुश हो जाओगे? मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब हाँ है, क्योंकि जब भी हमारा कोई एक गोल कंप्लीट होता है तो हमें कुछ दिन की खुशी होती है, उसके बाद दूसरा गोल हमारी जिंदगी में आगे आ जाता है कि अब मुझे ये चाहिए। इसीलिए हम जिंदगी में खुश नहीं हो पाते। तो चलिए आज मैं आपको एक स्टोन कटर की कहानी सुनाती हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमारी लाइफ में किस चीज की सबसे ज्यादा अहमियत है। एक स्टोन कटर वो पत्थर काट रहा था और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे ऐसे लगता था कि मैं बस एक ही काम करता रहता हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा और मुझे जिंदगी में कुछ और चाहिए। अब वो अपनी करंट लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था। तब उसने अपने गांव में एक अमीर आदमी को देखा। जब वो आया तो उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, उसके पास बहुत बड़ा घर था। तो उसने सोचा काश मैं भी अमीर होता। अब स्टोरी के मुताबिक वो अमीर बन गया। तो उसके पास भी कंफर्ट आ गया, लग्जरी आ गई, बड़ा घर आ गया, आने जाने के लिए एक से एक बड़ी गाड़ियां आ गई। लेकिन फिर भी दोस्तों वो खुश नहीं था। अगली बार गांव में राजा आया। तब उसने देखा कि राजा के सामने तो सब लोग झुक रहे हैं। अब अमीरी से ज्यादा तो पावरफुल राजा हुआ, क्योंकि जहां जहां से राजा गुजर रहा है किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई अपनी आंखें उठाकर उसको देख सके। तब उसने सोचा काश मैं राजा होता। अब वो राजा बन गया। फिर जब वो राजा बना तो वो जैसे रोड से निकलता, गलियों में से जाता, तो सब लोग उसकी भी वैसे ही रिस्पेक्ट करते। कोई उसके सामने अपना सर नहीं उठाता था। लेकिन फिर एक दिन सूरज की गर्मी से राजा भी परेशान हो गया। तब उसने सोचा कि सूरज की गर्मी से तो राजा भी परेशान हो गया, इसका मतलब सूरज राजा से भी ज्यादा पावरफुल है। तब उसने सोचा कि मैं काश सूरज होता। अब वो सूरज बन गया। जब वो सूरज बना तो खूब कड़कती धूप रही, चीजें रही, धरती पे सब कुछ तहस नहस होता रहा, सारी चीजें रही। लेकिन फिर एक दिन बादल आए और सूरज को छुपा दिया। अब उसे लगा कि सूरज के सामने तो बादल पावरफुल है, तो उसने सोचा काश मैं बादल होता। अब वो बादल बन गया। जब वो बादल बना तो उसने कड़ाकेदार धरती पे बारिश की, खूब बारिश हुई। लेकिन फिर भी वो उस पत्थर को नहीं हिला पाए। अब जब वो अमीर बना तो उस पत्थर को नहीं हिला पाया। ना उस पत्थर को सूरज की गर्मी हिला पाई, ना उस पत्थर को धूप बारिश कोई भी चीज हिला पाई। वो पत्थर जैसे था वैसे के वैसे ही रहा। अब आप सोचो, फिर उसने ये सोचा कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो ये पत्थर ही है, जिसको आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। ना मैं अमीर बनके हिला पाया, ना मैं राजा बनके हिला पाया, ना मैं सूरज बनके हिला पाया, ना मैं बादल बनके हिला पाया। तो मतलब सबसे पावरफुल कौन हुआ? पत्थर हुआ। उसने सोचा काश मैं पत्थर होता। अब वो पत्थर बन गया। अब उसने देखा कि कोई उसे पीट रहा है काटने के लिए। तब उसे समझ आया कि क्या था ये दुनिया में
मैं पूरी दुनिया बन गया, लेकिन आज मैं वही हूं जहां से मैंने शुरू किया था। कुछ नहीं बदला, मुझे कोई खुशी भी नहीं मिली, एक टेम्पररी खुशी मिली, पर मैं खुश हो ही नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं था। अब इस कहानी को तो आपने सुन लिया, इस कहानी को हम मर्ज करते हैं अपनी लाइफ से। आज के टाइम पे हम लोगों की जो जिंदगी है दोस्तों, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हमें जल्दी प्रमोशन चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हमें लग्जरी चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम किसी भी चीज का ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं। अब आप सोच के देखो कि आपको सब कुछ तो चाहिए, लेकिन आप किसी भी चीज से खुश नहीं हो। आपको प्रमोशन, चलो आपको प्रमोशन चाहिए, आपको प्रमोशन मिल गया, आप कितने टाइम खुश रहोगे? 1 साल, 2 साल, उसके बाद फिर आप सोचोगे कि यार मुझे तो कुछ और चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है कि अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी को एक टेम्पररी खुशी बना रखा है, और हम बस आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और जो हमारे पास है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई है, इस कहानी से आपको ये सीखने को मिला कि हमें ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइफ आप आज जी रहे हो वो लाइफ किसी और का ड्रीम हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग आपकी लाइफ से नीचे भी हैं, बहुत लोग ऊपर भी हैं, तो वो आपका ड्रीम है। ऐसे ही जो नीचे वाले लोग हैं उनकी ड्रीम लाइफ आपकी वाली लाइफ है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आप अपनी जो करंट लाइफ है उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने गोल्स नहीं बनाने या हमें आगे नहीं बढ़ना। हमें आगे बढ़ना है, गोल्स बनाने हैं, अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, हमें सब करना है, लेकिन एक ग्रैटिट्यूड के साथ कि आज हमारे पास जो है उसका आप शुक्रिया करना शुरू करो। उसके बारे में आप सोचो कि क्या मुझे जो लाइफ मिली हुई है, हजारों लोग उस लाइफ के लिए भी तरसते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं अपनी करंट लाइफ में भी खुश हूं। तो आप सोच के देखो कि अगर आपने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ हैप्पीनेस को रखा तो वो हमेशा आपसे दूर भागती रहेगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो खुशियां तो आपके साथ रहेंगी रहेंगी, सक्सेस भी आपको मिलती जाएगी। क्योंकि एक इंसान अगर वो चाहे तो सब कुछ पा सकता है, उसको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ चलोगे तो आप लाइफ में थोड़े सेटिस्फाइड भी रहोगे। क्योंकि आप अपनी करंट लाइफ से खुश भी हो और आप अपना आगे का फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो, अपने गोल्स को भी देख रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ में। तो मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से यही सुनाना चाहती हूँ कि चाहे आप लालच कितना भी कर लो, कितना भी आप सोच लो कि मैं यहाँ पहुंचूं, मैं वहां पहुंचूं, मैं अमीर भी बन जाऊं, मैं राजा भी बन जाऊं, मैं सूरज भी बन जाऊं, मैं बादल भी बन जाऊं, मैं अमीर भी बन जाऊं, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे तो फिर आप खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए आपको सक्सेस के साथ साथ खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी को किसी से कम मत समझो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। सपने देखना गलत नहीं है, सपने देखो, आगे गोल्स बनाओ, मूव ऑन करो। सक्सेस पाना गलत नहीं है, सक्सेसफुल होना गलत नहीं है, हमें ये सब करना है अपनी जिंदगी में, लेकिन साथ साथ में
ग्रैटिट्यूड भी रखना है कि जो करंट में मेरे पास है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे अब आगे के लिए ये चाहिए, ये करना है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ग्रैटिट्यूड से भरी हुई स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी, क्योंकि अब मैं आपको अपने चैनल पे स्टोरी सीरीज में ले आई हूं। तो आपको मैं हर रोज एक पावरफुल स्टोरी जरूर सुनाती रहूंगी। कल जो मैंने चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनाई थी वो आपको पेशेंस सिखाती है। आज की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये आपको ग्रैटिट्यूड सिखाती है। तो इसीलिए मेरी स्टोरीज को आप एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको इनके लेसन समझ आए कि हमें क्या करना है अपनी जिंदगी में, हमें अपनी सोच को बेसिकली कैसे बदलना है। सोच बदल गई तो लाइफ बदल गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई पावरफुल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।